इस वक्त अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे पहुँची हैं। आज अहम तरीन दिन है। अलीमा खान साहबा से इमरान खान की मुलाकात का अहम तरीन दिन है और ये सूरत हाल कारकुनान भी यहाँ पहुँचे हैं और आप मुलाजा कर सकते हैं। इजाजत है इमरान भाई, थोड़ा सा और आगे कर लो, ब्लॉक हो जाएगा। एक मिनट बात कर ले फिर। नहीं जी तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे पुलिस की जानब से गाड़ी रोकी गई है। आज अहम दिन है, मुलाकातों का दिन है। आपकी मुलाकात हो रही है आज? पता नहीं किसी की भी हो जाए अच्छा है, ताकि मुलाकात का दिन जब इमरान खान की और बुशरा बीबी का केस ख़त्म होगा तो ये मुलाकातों का दिन कायम रहना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं इस दिन के लिए, ख़ास तौर पे मंगल का दिन बड़ा अहम है। 7 महीने में 6-7 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, आपको पता है। तो अगर केस ख़त्म हो गया तो फिर इमरान खान बिल्कुल कहते तन्हाई में हो जाएंगे। आपके मुतअद्दिद बार जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मुमकिन तौर पे अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कोई लाहे अमल दिया हुआ है पार्टी को या अपने फैमिली को? क्या मेरी बहनों को, मेरी पीछे मेरी दोनों बहनें हैं, हम सारे ट्रेंड हैं। एक नहीं होगा दूसरी होंगे, उनको जेल में डालेंगे तो तीसरी होंगी, उनको जेल में डालेंगे बच्चे खड़े हो जाएंगे। हमारी फैमिली तो अपने भाई के लिए तो खड़े हैं, इसलिए हमने तो आपस में फैसला करना है ना कि क्या लाइमल होगा। और देखिए वो जो वारंट गिरफ्तारी है इमरान खान का पैगाम देने के लिए 22 नवंबर के लिए 800 लोग उसमें नामजद हैं सादकाबाद पिंडी के लिए। हालांकि जो हल्का बनता है ये तो मैसेज तो मैंने आप लोगों को अडियाला के बाहर 22 को दिया था और 4 लोगों के ऊपर है, कोई 3 वर्कर है और एक मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि आप लोगों को मैंने पैगाम दिया था। तो आप तो थोड़ा सा सिंपथाइज़ कर लें कि आपकी वजह से अब मुझे वो कह रहे हैं कि अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, 5वां अरेस्ट वारंट। वो चाह रहे हैं कि पेश किया जाऊं कोर्ट में और वहीं पे क्या होता है, फर्द जुर्म लगता है और साथ ही ट्रायल शुरू हो जाएगा और 2 हफ्ते में जेल में डाल देंगे आपको पैगाम देने के लिए। मैडम आपने तो पैगाम दिया था लेकिन पार्टी के लोग भी बड़े नाराज हुए थे कि पैगाम पार्टी को देना चाहिए था, आपने क्यों दिया उस वक्त? कौन सा वाला? जब आपने पैगाम दिया था एहतजाज का। तो सिर्फ वो पैगाम देते हैं जो हमारा भाई हमें कहते दे दो, हम तो उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, हम तो और किसी की नहीं करते। सुहेल अफरीदी जिस तरीके से केपीके के अंदर निकले हुए हैं और वर्कर बड़ा चार्ज हो चुका है, क्या समझते हैं? देखिए हमारा और पाकिस्तानियों का एक मकसद है और वो है कि इमरान खान को हमने रिहा करवाना है, क्योंकि वो नाजायज़ कैद में है और बाकी भी लोग कैद में हैं और बाकी भी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो और पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए हम पाकिस्तानियों को इमरान खान की ज़रूरत है। और ये चीज़ जब सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ चल रहे हैं तो लोग उनको अप्रीशिएट करेंगे। मैडम सुहेल अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि इसी अगले महीने में वो एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, तो फैमिली को भी इस हवाले से कोऑर्डिनेशन की गई है? नहीं, वो पार्टी का काम है, करे बिल्कुल। हम देखिए हम कॉल नहीं देते, हमारा काम नहीं बनता, हम इमरान खान का पैगाम देते हैं। तो ये चीज़ में आपको भी फ़र्क समझ आना चाहिए कि हमारा काम सिर्फ इमरान खान का पैगाम देना, हमारा काम है जो इमरान खान के केसेस हैं उनको फॉलो अप करना। ये ही आपको पता है सारा हफ्ता लग जाता है इसमें। पेशावर जलसे में आप पहुंची थी और ख़वातीन वाले पंडाल में बैठी थी जिस तरह एक आम वर्कर बैठता है, तो जब एहतजाज की कॉल आएगी तो आप शामिल होंगे एहतजाज में? पता नहीं कहाँ की कॉल देते हैं, लेकिन अगर इमरान खान की रिहाई के लिए होगा तो हम बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा, दूसरे हलकों में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि आपके वारंट जो है वो जारी होते हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा आपको, क्या वजूहत है ये? क्यों आपके खिलाफ ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कि देखें जी बड़ी नरमी तक की जा रही है, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है? तो ये दूसरे हलकों की बात करो। नहीं बिल्कुल, बताए कौन नरमी कर रहे हैं मैं वैसे जब जाऊंगी तो मुझे पता है मैंने अदालत में क्या कहना है। मैंने कहना है सारों को साथ लेकर आओ जिन्होंने आगे अवाम तक पैगाम पहुँचाया। मैं आप सारों को साथ लेकर जाना है। 1-2 ने तो एग्री कर लिया है, हम तो तैयार मीडिया वाले में, आप भी एग्री कर रहे हो तो साथ इकट्ठे चलेंगे। फिर आपके साथ जाएंगे ना जेल तो चले, हमें हमारा भी कोई पूछने वाला होगा। पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, मैं पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं हमारे साथ आ रहे हैं। मैडम हमें आपके साथ गिरफ्तार करेंगे तो हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला तो होगा ना कम से कम, वैसे तो कोई पूछता ही नहीं है, साथ ही पकड़ेंगे। नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, गर्मी सर्दी में आप यहाँ खड़े होते हैं, लोगों तक
آپ میسج پہنچاتے ہیں اور آپ کا ایک بڑا اہم رول ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہی ساری انفارمیشن لوگ اپنے آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور آپ ساتھ شامل ہیں اور یہ جو جد و جہد ہے اس میں آپ شامل ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کل آپ پکڑے جاؤ کیونکہ میں نے یہ کہہ دیا ہے. اچھا، سہیل افریدی کی تقریروں سے کافی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے اور ایک خاص طبقہ صحافیوں کا وہ بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں، بہت زیادہ دھمکیوں پہ اوپر اتر آئے ہیں، ایسی کی تیسی کی آوازیں نکل رہی ہیں. میں نے میڈیا دیکھا نہیں ہے اس سے مجھے پتہ نہیں کہ منیف فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ایسی کی تیسی ملاقات کر کے دکھائیں. نہیں ملاقات ہوگی، کوئی بات نہیں. ان کو پتہ ہے سہیل افریدی کو کیا کرنا ہے وہ کر لیں گے. ہم نے پروبلم چلانا ہے وہ چلا لیں گے. عمران خان نے ان کو میرے خیال میں بھیج دی ہیں گائیڈ لائنس، ان کو گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں. اچھا بھیجی ہوئی ہے. ہاں لیکن یہ نہیں مطلب ہے کہ ان کو ملاقات نہ کرنی چاہیے. جب پنجاب چیف منسٹر نہیں ملاقات کرنے دے رہی، نہیں یہی ہے نا چیف منسٹر. بالکل. یہ سارا دن ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، جی ہم بھی نہیں اس کے ذمہ دار، یہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ مل کے ہی کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے علیحدہ تو نہیں ہے. چیف منسٹر کی یہ پولیس جو کھڑی ہے کس کی ہے؟ پنجاب پولیس کھڑی ہے نا. یہ جیل کی تو پولیس نہیں ہے، یہ پنجاب پولیس کھڑی ہے یہاں. آپ کا مطلب ہے کہ ان کے جو آئی جی ہے اس کو انسٹرکشنز کون دے رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ دے رہی ہیں. چاہے وزیر اعلیٰ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کر رہی ہیں نا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ جو پنجاب پولیس ہے یہ وزیر، اس کا مطلب اگر پنجاب پولیس وزیر اعلیٰ کے پنجاب یہ جو وزیر اعلیٰ کے مریم نواز کے نیچے نہیں ہے، اس کا مطلب پورا پنجاب ہی پھر اس کے نیچے نہیں ہے. تو یہ جو ترقی کی کہہ رہی ہیں کہ میں کیا کیا کچھ کارنامے کر رہی ہوں وہ بھی شاید وہ نہ کر رہی ہوں. تو یہ تو نہیں ہے کہ جب دل کرے کریڈٹ لے لو اور جب دل کرے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. میڈم آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ عمران خان صاحب نے پیغام آلریڈی پہنچا دیا ہوا ہے. اگر ملاقات نہیں بھی کرنے دی جاتی تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہاں لیکن وہ ملنا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ ہے ملنے کے لیے. چیف منسٹر کا حق بنتا ہے، رائٹ ہے ان کا اجازت کے لیے. کیسے ان کو جی آگے جانے کی اجازت. اور علیمہ خان صاحبہ کو یہاں پہ آگے جانے کی اجازت مل چکی ہے اور آج عمران خان صاحب سے ان کی اہم ترین ملاقات ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گاڑی یہاں پہ آگے جانے کے لیے ان کو اجازت ملی ہے اور اجازت گاڑی کی ملی ہے. دیکھتے ہیں ملاقات کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی. صورت حالات کے سامنے ہے. علیمہ خان اس وقت گاڑی سے آگے بڑھ رہی ہیں اڈیالہ جیل کے گیٹ کی طرف اور ان کے کارکنان یہاں پہ ان کے ساتھ پیدل مارچ کر رہے ہیں. خصوصی مناظرے دوسری سائڈ پہ سہیل افریدی خان صاحب یہاں پہ اڈیالہ جیل پہنچنے والے ہیں. ان سے بھی ہم آپ کو براہ راست صورتحال دکھائیں گے. علیمہ خان صاحبہ کی اہم ترین گفتگو آپ نے سنی اور آج ان کی گاڑی کو پولیس افسر کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اجازت ملی اور فوری طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان مسکراتے ہوئے یہاں سے ناکہ کراس کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. تازہ ترین مناظر ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر جو اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں.